हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणगौर पूजा के बारे में बताऊंगी। यह पूजा ईसर जी और गणगौर माता के लिए की जाती है। ये शिवजी एवं पार्वती का ही रूप है। यह त्यौहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एवं गुजरात में मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र माह की तीज के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे गणगौर तीज भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से गणगौर की पूजा की जाती है। इस त्योहार में गणगौर माता के लिए गहने बनाए जाते हैं। ये गहने बेसन को गूंथ करके और उसके गहने बनाए जाते हैं। गहने कहा जाता है कि पार्वती माता के लिए बनाए जाते हैं। जो भी गहने आपको पसंद हो, जो भी आप पार्वती माता को गहने पहनाना चाहते हैं, वो गहने बनाए जाते हैं और उन्हें ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया जाता है। देखिए जिस तरीके से मैं ये हार बना रही हूँ और उसको मैं कुमकुम से डेकोरेट कर रही हूँ। और इसी तरह बेसन के गुणे बनाए जाते हैं। गुणे 16 बनेंगे। ईसर जी के लिए भी कुछ बनाया जाता है। साथ ही साथ गहनों में देखिए मैंने बिछिया, पायल, मांग टीका, इयररिंग्स, रिंग, बैंगल्स, नथ और स्पेशली उनके लिए रखड़ी बनाई जाती है। गहनों को बनाते वक्त आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी यहाँ शो कर सकते हैं। उनको डिफरेंट डिज़ाइन से डेकोरेट कर सकते हैं। आप स्टोन्स लगा सकते हैं, आप बीड्स लगा सकते हैं, आप लेस लगा सकते हैं। मतलब आप जितनी भी क्रिएटिविटी शो करना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। ये गहने बेसन के गीले आटे के बने होते हैं, इसलिए इन्हें पूजा के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि नदी में मछलियाँ जो होंगी उन्हें ये भोजन के रूप में मिल जाए। ये देखिए, आप चाहें तो इन्हें और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। गहनों के साथ ही हमें 16 दूब, उसके साथ ही कनेर के 2 पत्ते और कुछ पुष्प को मौली के साथ बांध करके इस तरीके से आप रख लीजिए। अब पूजा की थाली तैयार कर दीजिए, जिसमें आपको चुनरी, अक्षत, कुमकुम, मेहंदी, दिया, अगरबत्ती, बताशे, जल, पुष्प और ये गुणे आपको पहले से मीठे और नमकीन दोनों बना के रखने हैं। कुछ फ्रूट्स रख लीजिए और फ्रूट्स के साथ आपको मौली और मुद्रा ले लेनी है। ये देखिए, आपकी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आप दिया जलाकर और एक लकड़ी के पटिये पर ईसर जी और पार्वती को विराजमान कर दीजिए। अब 16 बार उन पर जल छिड़किए। जल चढ़ाने के बाद पुष्प, रोली, अक्षत और वस्त्र वो उन पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद गणगौर माता को ओढ़नी ओढ़ाना है। के बाद गणगौर माता को मेहंदी लगाकर भोग लगाएंगे। उसके बाद जो गुणे हमने पहले बनाए थे कच्चे आटे से, वो 16 बार गणगौर माता को चढ़ाएंगे। इसके बाद सारे गहने गणगौर माता को 16 बार चढ़ाना है। इस गणगौर पूजा में 16 बार हर काम को आपको करना है। हर चीज को 16 बार जरूर रिपीट करना है। अब गहनों में से रखड़ी गणगौर माता को पहना दीजिए, क्योंकि इसे सुहाग के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अब गणगौर माता के पीछे 16 बिंदियां आप कुमकुम से लगा दीजिए।
चटकना चटकाऊंगी सरगोर मनाऊंगी, चटकना चटकाऊंगी सरगोर मनाऊंगी, चटकना चटकाऊंगी सरगोर मनाऊंगी। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो आपने दूब और कनेर के जो पत्ते लिए थे उनको 16 बार इस तरीके से करना है। इसे बोला जाता है चटकने चटकाना। गोर गोर गोमती जिसपर पूजे पार्वती, पार्वती का आला टीला गोर के सोना का टीला, टीला रे टपला दे गोरा रानी व्रत कर, करता करता आज सायो मास आयो, केले काटे लाडू लायो, लाडू ले मिठाई दो, बिगाड़ने में झूलड़ी खिलड़ो मन गोर पूरी, गोरने में भाग दो भाग दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मन 16 7 16 ईसर बोला, दोनों जोड़ा जोड़ जवार रानी तुझे राज ने पूजा माता स्वाग ने, रानी को राग गट्टू जाए माँ को स्वाग गट्टू जाए। खिड़ी खिड़ी खिड़ोली खिड़ी काली जाते गुजरात, गुजरात रो पानी दे दे लंबा पानी, पानी में चिरारा पानी में चिराया, हरी हरी डूबे रस्सी को तोड़ो दे, गंगर कली कली दे, तातो तातो की बली कटोरो ले, गणगौर पूज ले। अब गणगौर माता की आरती कर लीजिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। इसके बाद संकल्प ले लीजिए। मासे नाम मासे चैत्र मासे और शुक्ल पक्ष की आज का 15 तारीख और शुक्ल पक्ष की गुरुवार 12 आज को गुरुवार और तिथि आज की तृतीया, गणगौर माता तीज माता शंकर गोरा पार्वती ईश्वर गोरा जी की। और 15 अप्रैल सन 2021 संवत 2078 उत्तरायण बसंत ऋतु भरणी नक्षत्र, भाई की बहन गण की दरानी, बेटा की माँ पोता की दादी, यहाँ सबकी पूजा प्रेष्ठा और सबकी गोरा ईश्वर पार्वती संकल्प ले रही हो। श्री कृष्ण। अब जो आपने गुणे बनाए थे उसमें से 8 मीठे गुणे और 8 नमकीन गुणे लेकर के इस तरीके से गणगौर माता के साथ आप उन्हें उतार लीजिए 16 बार। उसके बाद ये गुणे आपको अपने पास रखना है और प्रसाद की तरह इन्हें खाना है। इस तरीके से औरतें, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, इसलिए अपने चूल्हे की भी पूजा करती हैं। अंत में गणगौर माता और ईश्वर जी को किसी कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है और विसर्जित करने के साथ ही उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो जल्दी आएं और अमर सुहाग का वरदान महिलाओं को दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल कर्ली मोनल।